अपना नाम बताओ भैया। रॉबिन हुड चुलबुल पांडे जय कुमार श्रीवास्तव घोड़ पड़े टांगे। अगर गांव के लिए किसी वोट दे भी दी ना फूल को तो ससुरे का घूंटे झांग लूंगा। ये राशन से क्या हो रहा, सब तक काम फेल हुआ पड़ा, सब ठाली पड़े हैं। पढ़ाई लिखाई भी नहीं चल पा रही है। स्कूल खुलने से पहले ठेके खुल जाते हैं, नहीं खुलते या? मोदी जी ने सब देख रहे। अब तुम देख रहे हो कि राशन, अभी तुमने कहा कि राशन सरकार दे रही है। क्या मेरे 3 किलो पूरे महीने में 3 किलो राशन दे रही है? राशन खाने से ही मेरा सब कुछ चल जाएगा? ये पूरे 1 महीने में मैं 3 किलो ही राशन खा पाऊंगा? ये तो बांटते रहेंगे जब तक संविधान है। ये तो साला हमारा देश का खाद्य सामग्री है। वो कुछ न्यारा बांट रहा, जो भी आप चाहे प्रधानमंत्री बनकर जी आपको भी बांटना पड़ेगा। कल सत्ता में आप भी बन गए तो आपको भी बांटना पड़ेगा। भाजपा की जो सरकार है जुमलेबाजी सरकार है, हर बच्चा जानता है इस बात को। ऐसा क्या दो ठप्पे वाली वोट लेकर हम देखा कौन सी ज्यादा वोट लेता, बटन दबा रहे साली वोट वहाँ जा रही फूल पे, ऐसा क्या जा रही हो। हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं अफसा बानो सिद्दीकी और उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है क्योंकि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसका मतलब है कि बहुत जल्द चुनाव होने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारी आज हापुड़ हलचल की टीम चुनावी कवरेज के लिए आई है अमरपुरा ग्राम यानी हापुड़ के अमरपुरा इमटोरी गांव में। जानेंगे यहाँ पर लोगों का चुनावी माहौल क्या है। 5 राज्यों में आपको बता दें इलेक्शन होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो यकीनन यहाँ पर चुनावी मौसम और चुनावी माहौल गरमाना ऐसे में लाजमी है। और इस इलाके में यानी ज़िला हापुड़ और आसपास के इलाके में पहले ही फेज़ में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा राज्य होने की वजह से यहाँ पे 7 चरणों में चुनावों को बांटा गया है, जिसमें पहले चरण में ही ज़िला हापुड़ में चुनाव आयोजित होने हैं। यहाँ पर कुछ लोग एकत्रित हैं, आइए कराते हैं लोगों की राय क्या है, आपसे कराते हैं रूबरू। अपना नाम बताइए। चंद्रपाल। अब तक जो इलेक्शन है, चुनाव है, डिक्लेयर हो गए हैं, तो क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है? अब इसमें क्या पता पड़ा कौन जीता, वैसे मोनू का। अच्छा। मोनू जीतेगा यहाँ से। क्यों, उधर तो भारी है, बीजेपी है, आरती है बीजेपी की तरफ से। तो बीजेपी पर हो, मोनू जीतेगा। पिछले साल मोनू जीता है, अब कोई हरा दे तो मतलब थोड़ा ही है। पिछले साल कहाँ जीते थे? जब पिछला इलेक्शन हुआ जब हराया गया ऐसे, मोनू जीतेगा। मोनू को वोट जाएंगे हमारे यहाँ के सब। देशराज। क्या लग रहा है माहौल? माहौल बढ़िया चल रहा। योगी की सरकार आएगी। वो तो कह रहे हैं मोनू जीतेगा। योगी जी की आएगी। तो यानी विजय पाल आरती को जिताना चाहेंगे आप? यस। काम वाम किए हैं विधायक ने यहाँ पे 5 साल में? 5 साल में हमें तो कोई दिख ना रहा काम हुआ हो, बाकी उम्मीद उनकी है दोबारा से। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम ओमकार सिंह है। क्या लग रहा है किसे जिताने वाले हैं इस बार? बसपा को जिताएंगे। क्यों, जो वर्तमान वाले विधायक हैं उनसे प्रसन्न नहीं है? वर्तमान वाले तो आज तक आए ना यहाँ, 5 साल हो गई, आज तक आए नहीं है यहाँ पर? आज तक भी नहीं आया कोई भी। तो लग रहा है मोनू से उम्मीद है। मोनू तो आते रहते हैं, उनके पिताजी बहुत दफ़ा आए यहाँ पे, 2-3 दफ़े रहे वे विधायक, वे आते रहे यहाँ पे। उसके अलावा समाजवादी पार्टी भी खड़ी हो रही है, आम आदमी पार्टी और भी इतनी है, उनसे उम्मीद कुछ लग रही है? नहीं, कोई उम्मीद ना है। आपको उम्मीद जो है वो बस बसपा से है, मायावती जी से? हाँ जी, यहाँ से हाथी जीतेगा पूरे गांव से ही। और उधर उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, मायावती आएंगी या कोई और? दोनों गठबंधन की सरकार आनी है, किसी की भी आ जाओ, मायावती आ जाओ, अखिलेश आ जाओ, योगी जी आ जाओ, बस कोई भी आ जाए आपको फर्क नहीं पड़ता उत्तर प्रदेश में? क्या पड़ेगा, रोज कमाना रोज खाना, ये है। आपको मिलवाते हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनसे कराते हैं। अम्मा अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंगूरी देवी। अच्छा, पता है यहाँ पे 10 तारीख को जो है वो चुनाव है? अच्छा, 10 तारीख को चुनाव है। पिछले महीने, अगले महीने की? अगले महीने में। तो किसे जिता रही हैं, वोट किसे दे रही हैं आप? मोनू को वोट डालेंगे, मोनू के निया। हाँ। बीजेपी को नहीं दे रही, भाजपा की सरकार को? अब मोदी योगी जी पसंद नहीं है? हमारे लिए सभी पसंद है, पता नहीं दिमाग कहाँ बदल जा सैकड़ों बातों की एक बात है। बाबा अपना नाम बताएंगे। क्या मेरा? चंद्रपाल। अभी चुनाव है अगले महीने, क्या लग रहा है माहौल, किसकी पार्टी आने वाली है? किसकी आने वाली है? हाँ, इतनी
सारी पार्टी हैं, बसपा, सपा, बीजेपी, कांग्रेस। पता ना कौन सी पार्टी जीत जा, ये कोई पता थोड़ा ही है, तो लोगों के ऊपर बात है। आप किसे जिताना चाहेंगे? हमारे तो माया को जाम है वोट सारी इस गांव में। यानी मोनू को, फिलहाल तो उनके कैंडिडेट मोनू है ना। हाँ मोनू ही है। वर्तमान वाली सरकार से नहीं खुश, मोदी जी की, योगी जी की? मोदी जी के पता नहीं जी हमें तो। नहीं, उनके कामों से, विकास कार्यों से प्रसन्न है, सहमत है? हाँ वैसे सही है, सही है। हम तो बल्कि अब कहीं यही कह रहे हैं मोदी को देना। हाँ ऐसा क्यों इस बार? हाँ इस बार ऐसा क्यों? आप कह रहे हैं ना माया, हम तो मायावती को देते हैं। हाँ पहले तो मायावती को देते चले आ रहे हैं, अब क्या यूँ देख रहे हैं जब हमें राशन दे रहे हैं खाने को तो उसको कोनी को दे दें और क्या। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम है जी बिरमपाल किसको देंगे वोट इस बार? जी। हम तो मायावती को देंगे जी। योगी जी तो राशन भी दे रहे हैं तब भी। ये राशन से क्या हो रहा, सब तक काम फेल हुआ पड़ा, सब ठाली पड़े हैं। राशन से क्या हो रहा, थोड़े से राशन से कुछ ना हो रहा। अब राशन थोड़ी खाएंगे, खर्चा भी तो चाहिए, सब काम ठप हुए पड़े हैं। तो कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया है, सबका साथ सबका विकास, काम भी इतना किया है। जी सब विकास ही करे जाओ, विकास से क्या मिल रहा है? कुछ भी ना। जब खाने को ही ना दे, विकास क्या करेगा? जब रोजंदारी नहीं है, काम धंधे नहीं, सब ठाली पड़े हैं, कुछ नहीं है, सब बहन जी के। ये तो कह रहे हैं बाबा के हम तो भैया दे देंगे मोदी योगी को ही, क्योंकि वो राशन दे रहा है। अजी तो अपनी अपनी मर्जी है, ये अपनी अपनी मर्जी है। हाँ, ये तो अपनी मर्जी है, कहीं भी कोई भी डालो, किसी को देंगे थोड़ी। तो मायावती की पार्टी से उम्मीद है काम होगा, रोजगार मिलेगा? हाँ जी, पूरी उम्मीद है। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम श्याम सिंह है जी। किसे जिता रहे हैं चुनाव में? बसपा। मोदी जी पसंद नहीं है योगी जी? जी मोदी जी ने 1 साल से मेरा घर बैठा रखा। मैं कारोबार इतना दिन रात चलने वाला था और इनकी वजह से, महंगाई की वजह से मैं 10 महीने से हो ना अपने घर बैठा हुआ हूँ। क्या का कारोबार था? मेरा वेल्डिंग का कारोबार था। 50 रुपये किलो लोहा था, आज 80 रुपये किलो लोहा है। कोई खरीद नहीं रहा, क्या करें? और इसलिए घर बैठे हैं अपने। वो तो कह रहे हैं कि कोरोना महामारी आई है ना, इस वजह से हुआ है। कोरोना क्या, लोहे को कोरोना हो रहा है? ये बताइए, लोहे को कोरोना नहीं हो रहा? जो इसमें इस सरकार में जो सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है, सबसे ज़्यादा। जब महंगाई चलेगी तो कारोबार कहाँ जाएंगे? सरकार तो इतने विकास कार्यों का दावा करती है, कहते हैं सबका साथ सबका विकास, राशन मुफ्त मिल रहा है। राशन खा के लोगों का जिंदगी जी रहे हैं, बहुत जिंदगी गुजर जाए राशन खा के। ये बताइए, राशन खाने से कुछ नहीं होने का है। तरक्की उससे होएगी कारोबार मिलने से। कारोबार पड़े ठप, क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा। तो मायावती से लग रही है उम्मीद? हाँ जी, मायावती से हमें पूरी उम्मीद है, वो कारोबार निकालेंगी और वैकेंसी भी लग रहा निकालेंगी। है उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बन सकती है? हाँ जी, प्रचंड पूर्ण बहुमत से आएगी। इतनी उम्मीद है? पूरी बहुमत से। इतना कॉन्फिडेंस? पर मायावती तो बाहर ही नहीं, रैली वैली भी नहीं कर रही, कुछ बाहर भी नहीं निकलती। नहीं, वैसा है, उनका जो सपना जो है पूरी जनता के दिमाग में है। जनता सोचे बैठी है जहाँ पे हमें वोट डालना वहाँ वोट डालेंगे वो। उधर अखिलेश कह रहे हैं 22 में बाइसिकल। देखो ऐसा है, सब इसी बार कह रहे हैं, बसपा वाले कह रहे हैं हम आएंगे, अखिलेश जी भी कह रहे हैं हम आएंगे, और हमारे योगी जी भी कह रहे हैं हम आ रहे हैं दोबारा से। इनके सबका आना तो जो खाली जब है, जब 10 मार्च को रिजल्ट निकलेगा, जब बसपा में जो पूर्ण बहुमत से मायावती जी दोबारा सत्ता में आएंगी। आप बताएंगे अपना नाम? मेरा नाम सत्यपाल है। क्या लग रहा है कौन आने वाला है चुनाव में इस बार? है जी? इस बार जो भी चुनाव है अगली 10 तारीख को, कौन आने वाला है? अभी तो नतीजे जब आने पे पता लगेगी, अभी क्या पता लगेगी जब। आप किसे जिताने वाले हैं? अरे हम तो सभी जिताएंगे, किसे? सभी जिताएंगे। सभी को जिताएंगे? सभी कैसे जीतेंगे? जीतेंगे तो किसी को देंगे, किसी को देंगे और क्या करेंगे? हाँ, तो कोई भी नहीं जीत पाएगा। ना जीतेगा तो ना सब ले हराम कुत्ते हैं जितने नेता। हाँ, इतनी नाराजगी नेताओं से? बंद करो इसे, बंद करो। हाँ, मैं इस मिशन का कैडर हूँ, मैंने छोड़ दिया जो काम। सब नेता खराब, सब बेईमान, सब लुच्चे लिपंगे, सब अपना भला करे, किसी को ना देखता कोई। बस इसे बंद कर दो। आप किसे जिताने वाले हैं? बीएसपी को।
आप भी नाराज हैं क्या योगी जी से? नाराज इसलिए हैं कि विकास क्या क्या है बताइए। सड़क बनाने के अलावा क्या क्या है? भाजपा सरकार ने सड़क बनाने के अलावा क्या क्या है? जो राशन भी दे रहे हैं, कोरोना में इतना अच्छा काम किया। बात बताइए, राशन से ही कपड़ा भी तो पहनेगा व्यक्ति, राशन से ही जिंदा रह लेगा, कपड़ा भी पहनेगा। बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी बंद कर दी है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं चल पा रही है। स्कूल खुलने से पहले ठेके खुल जाते हैं, नहीं खुलते या तो किस वजह से दे? जो हमारा विकास करेगा, जिससे हमें आशा होगी, हम उसे वोट देंगे जो हमारा विकास करेगा। उम्मीद है मायावती से कि काम होगा? हाँ बिल्कुल, 110% उम्मीद है बीएसपी से, क्योंकि बीएसपी ने आपने देखा होगा पहले काम भी क्या है। अब से पहले उसकी सत्ता भी रही है उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कितना काम किया है सब जनता जानती है। वो रैली नहीं कर रही है, लेकिन जनता को पता है कि कौन सी सरकार काम करती है, तो इसलिए हम बीएसपी का क्या लग रहा है जो अखिलेश का और जयंत चौधरी का गठबंधन है, नल प्लस साइकिल? मैम गठबंधन से देखो, गठबंधन से कुछ नहीं होता है। जो जिसे जनता जिताएगी ना वो सत्ता में आएगा, गठबंधन से कुछ नहीं होता। और गठबंधन के बाद भी क्या होएगा भाई? 4 आदमी अगर जुड़ते हैं, वो अगर सपा सरकार आ भी जाएगी ना तो 4 आदमी चारों माई को टांग खींचेंगे। ऐसी सरकार जो चारों माई को जिसकी 4 टांगे खींची हो, वो सरकार थोड़ी मजबूत थोड़ी होती है। मतलब 4 टांगे देखो, अभी तुमने कहा कि ये नल वाले हैं और तुम्हारे ये रावण जी हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां जो सपा में जुड़ गई हैं। अगर होने के बावजूद भी ये लोग क्या करते हैं? आपने अपने टांग ही खींचते हैं। और रही बहन जी की बात, बहन जी की है, बहन जी ने जो कह दिया ना वो करके दिखाया। भाजपा की जो सरकार है जुमलेबाजी सरकार है, हर बच्चा जानता है इस बात को। आज इन्होंने क्या कानून बनाया, कल को उसे निरस्त कर देते हैं, कागजों में दिखा देते हैं ये होगा, मगर सड़क पर कुछ कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में ये लोग सब जुमलेबाजी की सरकार है, वरना कुछ नहीं है। ये भाजपा समर्थक तो कहते हैं बहुत काम किया है हमारी सरकार ने, इतना काम तो 70 सालों में आज तक नहीं हुआ। तो दिखा रहे हैं, मीडिया लोग दिखा रहे हैं। बताओ, रैली तो सब लोगों की चल रही है। मीडिया लोग की बात नहीं कर रहे। जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं तो भाजपा के समर्थक कहते हैं कि मोदी जी ने इतना काम किया पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। मोदी जी ने सब देख रहे। अब तुम देख रहे हो कि राशन, अभी तुमने कहा कि राशन सरकार दे रही है। क्या मेरे 3 किलो पूरे महीने में 3 किलो राशन दे रही है? राशन खाने से ही मेरा सब कुछ चल जाएगा? ये पूरे 1 महीने में मैं 3 किलो ही राशन खा पाऊंगा? बताओ तुम। तो पहले से ही बट रहा है, ये तो बांटते रहेंगे जब तक संविधान है। ये तो साला हमारा देश का खाद्य सामग्री है, वो कुछ न्यारा बांट रहा। जो भी आप चाहे प्रधानमंत्री बनकर जी, आपको भी बांटना पड़ेगा। कल सत्ता में आप भी बन गए तो आपको भी बांटना पड़ेगा। ये कोई धारा नहीं है। राशन बीजेपी समर्थक कहते हैं पहले कभी फ्री में नहीं मिला, पहली बार फ्री में मिल रहा है। खूब मिला, खूब हर चीज बांटी है, बहुत बांटी है। मकान भी बांटे, दुकान भी बांटी, सड़क भी बांटे और बिजली विभाग भी बांटे, सब बांट के छोड़ दिए। कौन कहता नहीं मिले? कौन कहता नहीं मिलते? मकान भी फ्री बांटे, बहुत बांटे। काशीराम साहब ने देश में इस नीति को चलाया, वही चल रहा है, उसी पे सब काम करते हैं और कुछ नहीं करते। मायावती भी उसे ही करती है। देश में जितने नेता किसी ने क्यों नहीं खोले? आज से 70 साल पहले खोले किसी ने? सब नहीं खोले। आज से 70 साल पहले राज रहा कांग्रेस का और 60 साल रहा, तो जब क्यों नहीं बांटे? संविधान की धारा 10 साल में सबको बराबर का दर्जा दे रहा था, क्यों नहीं दिए? किस नेता ने नहीं दिए? वो भी नेता हराम मुझसे पूछती हो तो वो हमारे बीच के नेता, आपके हमारे बीच के, तो उन्होंने गलती की। देश के भीतर अधिकार बांटने थे, देने थे। आपको लगता है किसी भी सरकार ने जो अधिकार है वो नहीं दिलाए जनता को? इस देश में बस मान्यवर काशीराम साहब ने खोले, किसी के बस की नहीं थे। सबके हक नए अधिकार खोले तो उस आदमी ने खोले। देश में आने के बाद थैला लटका के चला उसने, हर आदमी को अधिकार, संविधान के सारे तहत खाते खोले। अब तो दुनिया रोज बांटे जाओ, रोज करे जाओ, बाकी कोई नहीं था उससे पहले, या मौर्य रहा था। तो मायावती जी को भी तो काशीराम ही लाए थे। हाँ, हम ही लाए थे। मैंने मक्का की रोटी खवा कर नेता बनाई, मुझसे क्या पूछो? मैंने तो ऐसे मिशन करवाया, मुझसे क्या पूछो? तो इस बार किसे ला रहे हैं? बहन जी को समय पे बताएंगे, इसका कुछ जो अच्छा लगेगा उसे लाएंगे। बहन जी की कोई जरूरी थोड़ी है। आपको भी ले आएंगे, आप खड़ी हो जाएंगे। मैं नहीं खड़ी हो रही, मेरा काम तो दूसरा है। नहीं, आप भेड़िया नहीं हो सकते इसमें, को थोड़ी है, अधिकार तो सबका है। दे अब फिलहाल मेरा काम जो है वो राय जानना। आप बताइए भैया अपना नाम। गौरव। इलेक्शन है, वोट तो देंगे आप? हाँ जी। बहन जी को देंगे। क्यों देने चाहेंगे बहन जी को? बहन जी अच्छा काम करती हैं।
मोदी जी से खुश नहीं है, योगी जी के काम से? ना इनके खुद से नहीं है काम से। क्या क्या दिक्कत आई इनके काम में? इनके काम में तो बहुत सारी दिक्कत आई थी। बताओ क्या क्या परेशानी है जो अभी योगी जी कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सोच ईमानदार, काम दमदार? काम इन्होंने सिर्फ सड़क तक बनाते हैं। क्या नाम है ये, एक हमने मान लिया लॉकडाउन लगाते हैं, लॉकडाउन में क्या मिलता है ना। अब पेंशन आती है 3 महीने की 500 रुपये आती है, वो 1500 रुपये, 500 रुपये खाए जाते हैं एक महीने में। बताओ लॉकडाउन तो कोरोना की वजह से लगाना पड़ता है यार। चलो मान लिया 500 रुपये एक महीने खा लेगा इंसान। पेंशन जो आती है विधवाओं की 500 रुपये आती है एक महीने की, वो 500 रुपये ही खाता पूरा। और दिल्ली में केजरीवाल से क्या नाम है 5000 रुपये आते हैं पेंशन के, और यहाँ पे यूपी में हमारे में 1500 रुपये आते हैं। बताओ अब तो केजरीवाल भी आ रहे हैं यूपी में इस बार तो, और बिजली मुफ्त का वादा भी कर रहे हैं। तो केजरीवाल से हमें तो बहन जी को देते हैं वोट, तो बहन जी को देनी पड़ेगी। जो हमारी बहन जी पहले सुविधा कर रखी उन्होंने, हम तो बहन जी को देंगे ना। फिर क्यों बहन जी से हमारे पहले पेंशन सही आ करी थी, विकलांगों के लिए, औरतों के लिए भी सब चीज़ सुविधा उन्होंने दी थी। बताओ आप चाहेंगे कि बहन जी आए इस बार? हाँ जी बहन जी, आपके बहन जी को गिफ्ट करेंगे जन्मदिन का पूरा, बहुमत से जीता के। उम्मीद है बहन जी आ जाएंगी यूपी में उनकी सरकार। हाँ जी, आपके गिफ्ट जीतने का वो जन्मदिन करेंगे उनके जन्मदिन पे जीता। इतनी भारी भरकम पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी के आगे और फिर दूसरी समाजवादी के आगे सरवाइव कर पाएंगी बहन जी? हाँ जी कर पाएंगे, पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद से। गिफ्ट आपको उनके जन्मदिन का यही देंगे, आपका जीत का। अपना नाम बताओ भैया। रॉबिन हुड, चुलबुल पांडे, अजय कुमार श्रीवास्तव, घोड़पले टांगे। अच्छा, नाम बता रहे हैं पूरा शजरा अपना? जी मैंने सनो पनो सब बड़े बूढ़ों को सबका नाम बता दिया। ये बताए चुनाव में किसे जिताने वाले हैं? हम तो जी अपनी बुआ को जितावेंगे। अड्डे में जाओ खड्डे में जाओ। बुआ कौन, मायावती? हाँ जी मायावती जी, बुआ जी। और बताइए क्यों पसंद है? अगर गांव के किसी वोट दे भी दी ना फूल को, तो ससुरे का घूंटे झांग लूंगा। देख रहे हो जी, देख रहे हैं मुझे ना? नहीं, ये तो गलत बात है। आपको कोई हक नहीं? हक है पूरा हमें। ऐसे कहेंगे कोई, ये तो सबका अधिकार है, जो जिसे देना चाहे वो दे सकता है। आपको अपनी वोट का अधिकार है। अजी तक अधिकार है, आप किसको दोगे? किसी को भी दे देंगे। अभी बताए क्यों? पहला बताइए। हमारा काम जो है वो जानना है। पीछे है हम तो जी आपके पीछे है, थारे तो हम हमसे बड़े। बताइए। हमारा काम जनता की राय जानना है, अपनी राय बताना। राय बताते जी, हाथी सूंड मारेगा सपा कर दे सबको। पसंद है बहन जी? है जी, इतनी पसंद है बहन जी? अजी उनके लिए तो जान दे रहे, मैं इतनी पसंद है। अब बताओ जान से बढ़कर कुछ चीज है? योगी जी मोदी जी का विकास पसंद नहीं? अरे नहीं जी, डाले रख के कोई महान बन जावेंगे, गंजे को कोई महान बन जावेंगे। बहन जी है, सिंपल सादे रहे मैं भाई, जाहिर सी बात है। अभी कहाँ पर हुआ है रेप कहाँ हुआ? इधर हाथरस में हुआ। दलित समाज सही, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? जैसे जैसे तड़पा के मारी हो। अगर वो सुअर हमारे सामने ला कर बैठा दो ना, साले जैसे जैसे लड़के मारे उससे बुरी तरीके से मारेंगे हमें। दलित पक्के वाले देख रहे भैया जी। और हापुड़ नागरिकों से यही कहना, अड्डे में जाओ या गड्ढे में जाओ, वोट हमारी बसपा को जाओगी और किसी को नहीं। बार तो दलितों ने तो मोदी जी को और योगी जी को वोट दी थी। ऐसा क्या, दो ठप्पे वाली वोट लेकर आओ, हम देखा कौन सी ज्यादा वोट लाया। बटन दबा रहे साली वोट वहाँ जा रही फूल पे, ऐसे क्या जा रही हो? बस जाहिर सी बात है। अभी हम कह दे मैं ओ जो ट्रक बहन जो ट्रक है ना वहाँ पे हैं, और तो 2 घंटे बाद ट्रक आ रहा हूँ, ऐसा कैसा आ जाऊँगा? अब जाहिर से कह रहा हूँ मैं, रात मेरे सपने में भगवान जी आ गए। अब वो कह रहे जी मोदी जीते, ऐसे कैसे मान लो? भगवान भगवान की जगह है, मोदी जगह, हम अपनी जगह रही। तो आपको लगा है मोदी जी को जो सत्ता में बिठाया है वो ईवीएम की वजह से बैठे हैं, वो मतलब सही वोट नहीं पड़ी? नहीं जी, सही नहीं पड़ी। हाँ, इस पर चाहे वहाँ फांसी भी हो जाओ कोई दिक्कत ना, मारेंगे, पर अपने हक की लड़ाई लड़के मारेंगे, ऐसे नहीं मारेंगे भाई। अभी पीछे क्या हुआ है, किसानों को 700 किसान मरे थे दिल्ली में, मोदी जी एक बार नहीं गए। क्यों नहीं गए? किसानों को जवाब देना पड़ता। इलेक्शन आए तो सब कुछ फ्री हो गया। क्यों हो गया फ्री? तो किसानों का बिल वापस ले लिया। अरे किसान बिल अभी देखो जीतने के साथ उल्टे ले लेंगे, किसान जिनके प्राण ले लेंगे, किसानों को प्राण। कोई ससुरा मिलेगा लाइन की पटरी पे, कोई मिलेगा पेड़ से,
कोई मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा लेगा। गरीबों के घर में तेल को पैसे ना हो, पेट्रोल बहन चो किसी ने दे भी दी पेट्रोल को, गाड़ी ले ले भाई। मेरे भी बच्चे बीमार है, जरा बाइक देख लीजिए तो वो क्या कहेगा बाइक तले तेल डलवा लिया। अब यार इससे बड़े भी बच्चे मर जाओ, साल तेल इतना महंगा हो रहा। अब इलेक्शन के टाइम पर उतार हमारे पैसे, वो क्यों उतार लिए? इसे 2 रुपये लीटर लाओ पेट्रोल को और सरसों को तेल को भी। जब बात बने ऐसा थोड़ी विकास कर रहे हैं। राशन दे रहे हैं, घर मकान देखो, पहले घर मकान राशन दे रहे हैं, मकान। राशन खा के हगना खाना रहेगा जिंदगी के अंदर, हगना खाना रहेगा। भाई हंसो मत ना, मेरे सामने हंसो मत ना, खाना ही ना है भाई। जाहिर सी बात है, जैसे कि रोजगार इन्होंने बंद करे हैं, एक साथ बंद करे। हमें जैसे इन्होंने लॉकडाउन में बंद रखा है, ऐसे में वक्त देते हुए ऐसे ऐसे तुम्हारे रोजगार बढ़ते रहेंगे। अभी तक लगता है कोई रोजगार ना, आज एक्सीडेंट करवाए और बैठे हैं, जेब से पैसे और फूक रहे, कर्जे पे ले रहे, कैसे भी कर रहे हैं, पैसे ले लेकर टांग वाला। मोदी जी मानते हमारा एक्सीडेंट हो गया, साढ़े रोडवेज में न पकड़ी, वो ठोक का बगम में, हमारा क्या कसूर है? ऐसे नहीं, हमारी तो सरकार बस पे आवे और बस पे आवे बस, और आएगी।